वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलें, आज मैं बना रही हूँ पुदीने की चटनी, जो कि हम इसको रायते के अंदर भी बना सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं, किसी भी यानी बिरयानी में भी। और आप ख़ास तौर पे मैं समोसों के लिए, रमज़ान के लिए बना रही हूँ, क्योंकि ये चटनी रमज़ान में समोसों के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। क्योंकि इसके अंदर आप जो है दही के अंदर ये जो लो फैट जो दही होता है ना, उसमें आप इसको डाल के और इसको बनाएं तो इसका रायता बहुत ही मज़े का बनता है। और जो है वो रमज़ान में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है, और समोसों के साथ या पकौड़ों के साथ ये चटनी जो है। उसके अलावा मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के दिखा देती हूँ। इसके लिए जो है वो हमें मिंट, यानी कि एक बंच जो है हमें मिंट का चाहिए होगा। इसको मैंने वॉश कर लिया है और इसके लीव्स मैंने अलग कर दिए हैं। उसके अलावा एक फ्रेश कोरिएंडर है, तो ये जो है तकरीबन एक बंच, यानी कि हरा धनिया। उसके अलावा ये हाफ़ टी स्पून जो है वो रेड चिलीज़, क्रश चिलीज़ हैं। ये हाफ़ टी स्पून है। आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना भी डालें, आपकी मर्ज़ी है। डिपेंड करता है कि अगर आप तो थोड़ा सा स्पाइसी लेना चाहते हैं। उसके अलावा जो है ये अनियन है, तो अनियन जो है वो आप तकरीबन ये मीडियम साइज़ का 1 अनियन है, जो मैंने हाफ़ स्क्वायर में काट लिया है। उसके अलावा ये ग्रीन चिलीज़ हैं या हरी मिर्चें, तो तकरीबन ये 10 से 15 हैं। ये भी आप लेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा सा उसका टेक्सचर और उसकी मिर्चें वगैरह बड़ी अच्छी चटनी की हो जाएंगी। उसके अलावा ये ज़ीरा है, तो वाइट यानी कि क्यूमन सीड, तो ये जो है हम तकरीबन 1 टीस्पून लेंगे। फिर ये सॉल्ट है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट लेंगे। उसके अलावा जो है हमारे ये हैं लहसुन या गार्लिक जो है ये हमारा तकरीबन 8 से 10 हैं, तो वो हम डालेंगे। उसके अलावा ये अम्बी जो है, ये ग्रीन मैंगोज़ भी कहते हैं इसको, यानी कि ये जो है हमारे देसी स्टोर पे, एशियन स्टोर पे हर जगह मिल जाते हैं, तो ये आप ले लेंगे। तो ये जो है कैरी भी कहते हैं इसको, या अम्बी। तो चलें इंशाल्लाह ताला। और हम इसके अंदर वाटर तकरीबन हमारा होगा हाफ़ कप वाटर हम लेंगे, और आपको इसके लिए ग्राइंडर चाहिए होगा। चलें फिर इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। जी, ये सारे मसाले जो हैं हम लोग इसके अंदर, क्योंकि तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं हम लोग इसमें एक साथ ही डाल देंगे। ये अनियन के अलावा ये हमारी ग्रीन चिलीज़ है, इसके अलावा ये ज़ीरा है, हमारी फ्रेश चिलीज़, यानी बेसिकली हम तमाम मसाले इसमें एक साथ ही डालेंगे और फिर जो है हम इसको ग्राइंड करेंगे। ठीक है जी। तो ये जो है मैं सारे जो हैं इसके अंदर मैं सारी चीज़ें एक साथ ही ऐड कर रही हूँ, और फिर जो है हम इसको थोड़ा सा वाटर चीनी, और फिर हम इंशाल्लाह ताला इसको ग्राइंड करते हैं। जी, ये देखें हमारी जो है इतनी ज़बरदस्त सी पुदीने की चटनी तैयार हो गई है। इसमें जो है वो मैंने जो आपको बताया था कि शुरू में, कि इसमें जो है हम चाहें तो समोसों के साथ भी खा सकते हैं। रमज़ान में ये तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अगर हम दही भल्ले वगैरह बनाएं तो मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी दही भल्लों की, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। तो दही भल्ले जो हैं वो, उसमें तो ये चटनी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है अगर आप डाल के खाएँ। और उसके अलावा हम किसी भी चीज़ में, यानी बिरयानी बनाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके साथ हमें बहुत ही स्पाइसी खाने को दिल कर रहा है, तो हम वो चटनी रायते की तरह भी बना सकते हैं। यानी कि एक दही लें लो फैट, और उसमें ये थोड़ा सा चटनी डालें, तो वो जो है बहुत ही ज़बरदस्त आपकी जो है ना रायते वाली, मतलब रायता बनता है, और उसके साथ आप बिरयानी के साथ भी इसको खा सकते हैं। उसके अलावा रमज़ान में इसको समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ भी अच्छी लगती है चटनी। जो है हम अक्सर देखते होंगे, आप लोग पकौड़े बाय कर रहे होते बाहर से, तो उसके साथ जो है ये जो चटनी है ये हमें समोसों के साथ जो मिलती है बाहर से, ये चटनी वही बिल्कुल टेक्सचर और वही टेस्ट है। तो इंशाल्लाह ताला जब आप खाएंगे, बनाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। और इंशाल्लाह ताला फिर मिलती हूँ नई वीडियो में, और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।